नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम देखेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई लगभग 1820 से, लगभग 1930 से, लगभग 1710, लगभग 1730 से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लगभग 1730 से। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। विकास गर्भधारण से, गर्भधारण से पूर्व, जन्म से, जन्म के बाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्भधारण से पूर्व, गर्भधारण से। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है रिपब्लिक, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, स्कूल, जजमेंट, चाइल्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान बाल विज्ञान मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? बाल विज्ञान, विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल विकास। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बालावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंब, कल्पना, तर्क। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्पना। कामेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों के प्रतिफल हैं। स्किनर के, मैकडूगल के, मेंडेल के, वीरगोहान के। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, वीरगोहान के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की हॉल, स्टेन, टेन, प्रेयर, ब्लॉकबर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेयर द्वारा। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की टेन, डार्विन, प्रेयर, हॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डार्विन।
ऑप्शन नंबर 2 वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया प्रेयर, पियूष, गुनर, हॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेयर द्वारा करवाया गया था। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था या शैशवावस्था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2 किशोरावस्था। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 19वीं शताब्दी। स्टैनली हॉल की स्थापना है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक व दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की सली, हॉल, केसल, पियाजे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सली द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्धमान गेस्टाल्टवाद। तो इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाले को लॉक करेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान है बाल मनोविज्ञान का विकास, बाल विकास का स्तर, समाज मनोविज्ञान का विस्तार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल विकास का विस्तार। कौन सा रोग वंशानुगत है? ADHD, फिनाइल कीटोनूरिया, पार्किंसंस, HIV। तो इसका सही ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 2 फिनाइल कीटोनूरिया वंशानुगत रोग है। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6 से 8 पाउंड भार होता है जन्म के समय बालक का। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर, किलफर्ड, पियाजे, बर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बर्ट। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त होती है? शिशुअवस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था, गूढ़ावस्था।
तो इसका सही नाम सुना होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, संगठन प्रक्रिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अवलंबित है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गामा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है? अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है? वंशानुक्रम और शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। पियाजे के अनुसार विकास की वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई न दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है? संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, मूर्त प्रयोगों का काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। इनमें से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना, सचित्र विवरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुवाद करना। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है, जैविक व आर्थिक, जैविक व सामाजिक, सामाजिक व राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जैविक व सामाजिक। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है? लंबी, बौनी, समान, निरंतरता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लंबी। छात्र में वृद्धि होती है? वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से, वंशानुक्रम से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 वंशानुक्रम से। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।